Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with guidance and counseling. गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो सब्जेक्ट हम सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम गाइडेंस के बारे में और काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं कि गाइडेंस क्या है और काउंसलिंग क्या है, गाइडेंस की क्या यूजेस हैं हमारे स्कूल में या किसी भी कॉलेज में या हमारी शिक्षा में, एजुकेशन में, और काउंसलिंग क्यों आवश्यकता है किसी भी छात्र के लिए, और गाइडेंस कहाँ कहाँ हमें मिलती है, किस किस टाइप की गाइडेंस होती है, किस किस टाइप की काउंसलिंग होती है। ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं और आज हम इसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें है रोल ऑफ अ टीचर। एक टीचर का रोल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ गाइडेंस प्रोग्राम। निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापक की भूमिका, यानी कोई भी अगर गाइडेंस प्रोग्राम हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है या किसी कॉलेज में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो एक टीचर जो है वो किस तरीके से अपना रोल उसके अंदर देगा, यानी रोल कैसे निभाएगा, उसको ऑर्गेनाइज कराने में क्या क्या करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे विद्यालय में निर्देशन व्यवस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस इन द स्कूल, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हम तीनों स्कूलों के लेवल पे देखेंगे, प्राथमिक विद्यालयों का निर्देशन व्यवस्था, माध्यमिक विद्यालयों की निर्देशन व्यवस्था और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की निर्देशन व्यवस्था, यानी प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल, तीनों लेवल हम देखेंगे। माध्यमिक विद्यालय में हम हाई स्कूल तक का देखेंगे, प्राइमरी में हम फिफ्थ क्लास तक का देखेंगे, और जो उच्चतर माध्यम होता है वो यानी 11th 12th जो एकदम लास्ट लेवल होता है इसका। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे प्राइमरी लेवल पर क्या है गाइडेंस। जो हमारा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज कराने में जो एक शिक्षक होता है उसका क्या रोल है, यानी प्राइमरी लेवल पर एक शिक्षक का क्या रोल है गाइडेंस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए स्कूल में। तो पहला है प्राथमिक स्तर पर निर्देशन व्यवस्था का प्रसारण विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हाथों में होता है। तो जो प्राथमिक लेवल पर होते हैं, प्राथमिक स्तर पर जो विद्यालय होते हैं, वहां पर किसका जो सारा व्यवस्था करने का जो काम होता है वो किसका होता है, प्रधानाध्यापक का होता है। प्रधानाचार्य जो होते हैं वही सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। कक्षा अध्यापकों से अधिक संपर्क रहता है, कक्षा अध्यापक जो है उनसे अधिक संपर्क रहता है, वह उनकी समस्याओं को भली भांति समझता है और निवारण करता है। मतलब जो प्रिंसिपल है वो उनकी समस्याओं को भली भांति समझेंगे और उसका निवारण करेंगे। फोर्थ है विद्यालय की भी समस्याओं को समझना, विद्यार्थियों की भी समस्याओं को समझना व उनका निवारण करना। मतलब जो प्रिंसिपल है उनकी क्या 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 एक तरीके से कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में। सबसे पहले सारी समस्याओं को देखना, स्कूल की समस्याएं, विद्यार्थी की समस्याएं, कक्षाध्यापक की समस्याएं, और उनका निवारण भली भांति करना, उनको गाइड करना किसी भी काम के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल। हाई स्कूल में क्या कौन इस चीज को करता है काम को, जो रोल ऑफ टीचर है ये मैं बता रही हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं ये दिखा रही हूँ सबसे पहले कि जो लेवल होते हैं, क्या क्या लेवल होते हैं इसके और किस लेवल पे किसकी ज्यादा भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टीचर के क्या क्या रोल होते हैं। तो माध्यमिक लेवल पे क्या रोल होता है, फर्स्ट है इन विद्यालयों में निर्देशन में, मतलब गाइडेंस में, गाइडेंस प्रोग्राम में क्या होता है, निर्देशन कार्यों में जो गाइडेंस के फंक्शंस होते हैं, निर्देशन समिति जो इसकी कमेटी बनती है, एवं निर्देशन प्रदाता यानी जो गाइडर है जो गाइड करेगा, प्रधानाचार्य की सहायता करते हैं। मतलब जो प्रिंसिपल है उसकी सहायता कौन करता है, निर्देश देने वाला, यानी जो गाइडेंस देने वाला है बच्चों को। नेक्स्ट है बालकों के अभिभावकों यानी जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, एवं निर्देशन समिति से, जो निर्देशन समिति होती है, गाइडेंस की कमेटी बनती है एक, शिक्षकों को संपर्क बनाना होता है, जो शिक्षक हैं उनको संपर्क बनाना होता है उन लोगों से। नेक्स्ट है थर्ड, निर्देशन कार्यों में मुख्य स्थान निर्देशन प्रदाता का होता है। मतलब निर्देशन कार्यों में सबसे मुख्य स्थान किसका होता है, निर्देशन प्रदाता का, मतलब जो गाइड करने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जो गाइड करेगा उसी का सबसे बड़ा रोल होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी हायर सेकेंडरी स्कूल्स में क्या रोल होता है और किसका रोल होता है, फंक्शंस यानी ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। फर्स्ट है इन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पर अधिक कार्यभार होने के कारण, मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं तो क्या होता है, प्रधानाध्यापक के कार्य बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर कई तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, वहां के स्टूडेंट्स जो होते हैं
उनकी बहुत सी एक्टिविटीज करानी होती हैं, स्कूल के बहुत सारे काम होते हैं, तो प्रधानाध्यापक को समय नहीं मिल पाता या उनके पास कार्यभार ज्यादा होता है, तो उसके कारण निर्देशन कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते वो। ये कार्य निर्देशन प्रदाता को सौंपा जाता है। तो जो गाइड करने वाला होता है वहां पर, जो गाइडेंस देगा बच्चों को या किसी भी समस्या को हल करने के लिए, उनको सारा कार्यभार सौंपा जाता है। सेकंड है इसमें, इस कार्य संचालन में, मतलब इस प्रोग्राम में, इसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कक्षा अध्यापक, जो कक्षा के अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, कक्षा परामर्शदाता या जो कक्षा के काउंसलर होते हैं या प्रधानाचार्य, सभी सहयोग देते हैं। थोड़ा थोड़ा सहयोग इसमें सबका होता है, ताकि काउंसलिंग का या किसी गाइडेंस का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना है तो वो किस तरीके से हो। अब हम देखेंगे कि जो कक्षा अध्यापक होता है उनमें उनके क्या कार्य होते हैं, निर्देशन संबंधी कार्य। तो जो मेन टॉपिक है हमारा वो यही है कि रोल ऑफ अ टीचर इन गाइडेंस प्रोग्राम एंड फंक्शंस। पहले मैंने आपको बताया कि किस लेवल पे कौन करता है काम, और अब मैं बताऊंगी कि कक्षा अध्यापक का क्या रोल होता है किसी भी प्रोग्राम को गाइडेंस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में। सो फर्स्ट है इसमें, कक्षा में उत्तम वातावरण पैदा करना, यानी ऐसा वातावरण बना के रखना जहां पर गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जा सके। सेकंड है, अन्य निर्देशन कार्यकर्ताओं को अपना सहयोग प्रदान करना, मतलब जो निर्देशन कार्यकर्ता हैं, जो गाइडेंस के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको अपना सहयोग प्रदान करना, ये टीचर का एक कार्य होता है। थर्ड है, परामर्श प्रक्रिया का ज्ञान भी कक्षा अध्यापक को होना चाहिए, मतलब जो परामर्श प्रक्रिया है, यानी जो प्रोसेस होती है काउंसलिंग की या किसी भी गाइडेंस की, उसका सारा ज्ञान कक्षा अध्यापक यानी टीचर को होना चाहिए। फोर्थ है हमारा, कुसमायोजित छात्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, मतलब छात्रों के बारे में जो कुसमायोजित होते हैं उनको उनकी पूरी जानकारी एक टीचर को होनी चाहिए कि किस प्रकार की गाइडेंस इनको दी जानी चाहिए। इसी में फिफ्थ है, समिति का नेतृत्व करने की योग्यता, मतलब जो कमिटी है, कमिटी का नेतृत्व करने की, मतलब उसको लीड करने की योग्यता, यानी एबिलिटी जिसके अंदर होगी वही उसको लीड करेगा। तो खासकर टीचर्स ही होते हैं कि वो अपनी अपनी क्लास की समस्याएं या अपनी कक्षा में बच्चों की, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी समस्याओं को देखकर काउंसलिंग कराते हैं या गाइडेंस के लिए किसी को बुलाते हैं। तो वो जो गाइड करने वाला या परामर्शदाता या कोई निर्देशन देने वाला होता है, निर्देशन दाता, वो क्या करता है, वो टीचर के कहने पर वो सारी चीजें करता है, जो समस्याएं टीचर उनको बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निर्देशन कार्यक्रम को कैसे संगठित करना है, यानी जो निर्देशन कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उसको कैसे संगठित करना है, इसकी पूर्ण जानकारी होना, मतलब सारी नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए कि किस तरीके से एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नियोजन संबंधी कार्यों का ज्ञान हो, यानी जो नियोजन संबंधी, यानी जो ऐसे नियोजन है उससे संबंधित जो जो कार्य हैं उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना, यानी जो पेरेंट्स हैं उनसे भी संपर्क स्थापित करके रखना, ताकि बच्चों की अगर कोई ऐसी समस्या है वो टीचर को बताएं, और जब काउंसलिंग या कोई गाइडेंस चल रहा हो तो उस समय पर वो उस बात को रखें, ताकि बच्चों की समस्याएं सॉल्व हो सकें। 9th है हमारा, पाठ्योत्तर सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, मतलब जो पाठ से रिलेटेड पाठ्योत्तर सहगामी क्रियाएं होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, उनका आयोजन करना, ये भी टीचर की एक जिम्मेदारी है। 9th है हमारा, हम 10th पॉइंट पर पहुंचे हैं, ऐसे बालकों को जो अधिगम में, मतलब लर्निंग में जो चीजें वो सीख रहे हैं उसमें कठिनाई अनुभव करते हैं, तो उनको उपबोधक के पास भेजना, मतलब उपबोधक के पास भेज के क्या होगा कि उनकी जो कठिनाई है, जो लर्निंग में एक उनको कठिनाई आ रही है, उसकी हेल्प हो जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि रोल ऑफ अ टीचर इन गाइडेंस प्रोग्राम एंड उनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या है, मतलब उनका रोल क्या है किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में, और क्या क्या फंक्शंस उनके होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट उसका जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने एजुकेशनल बीएड के ग्रुप्स में भी शेयर करें।
ताकि मुझे सपोर्ट मिले। थैंक यू।